हेलो एवरीवन, एक अमेजिंग इनोवेटिव लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आ गया जो अब हम लेकर आए हैं। शूज वाले प्रोजेक्ट बहुत देखे होंगे, फुटस्टेप प्रोजेक्ट बहुत देखे होंगे इंटरनेट पर, लेकिन एक टोटल अलग प्रोजेक्ट है। तो इससे उन प्रोजेक्टों को समझकर इसके मत कर देना वीडियो। क्योंकि ये बिनिंग प्रोजेक्ट आ गया है जो इंटरनेट और फर्स्ट, आप जानते हैं हम लोग वही टॉपिक लेकर आते हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो या अवेलेबल हो तो उससे टोटल अपडेट वर्जन हो। तो ये अपडेट वर्जन है। एक फुट स्टेप इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, जितना आप रनिंग करोगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और ये हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब कि यदि आप शूज ज्यादा देर तक पहनते हो, आपको बताया बहुत सारे ऑफिस में दिन भर शूज पहनना होता है, कई ऐसी फील्ड होती है दिन भर शूज पहनना होता है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा पैर खराब हो जाते हैं, त्वचा मतलब की बॉडी गलने लगती है, प्रॉब्लम कही आती है। तो ये वाइब्रेशन विथ कूलिंग एंड एयर कंडीशन पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। आगे हाउ टू मेक में आप देखोगे ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा कि पैर का टेम्परेचर कितना है, उसे जरूरत है एयर की या वाइब्रेशन की या टेम्परेचर मेंटेनेंस की, तो उसके अनुसार ये मेंटेनेंस करेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों अमेजिंग लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आइडिया है और मेडिकल एंड स्कूल एंड इंजीनियरिंग एंड अमेजिंग हर एक फील्ड में इन्हें बनाकर आप शो कर सकते हो। एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट आइडिया। और अच्छी बात यह है कि इसे बनाने का पूरा मटेरियल एक ही बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसकी वर्किंग देखने के लिए पहले हम इसे बनाना देखेंगे। चलो आओ देखते हैं इसे बनाना। अब मेकिंग प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग तरीके से। तो ये जूते लिए हमने और इन्हें हमने काट दिया। बाद में इनमें हम सेंसर्स लगाएंगे और पीजो क्रिस्टल को हम घिस लेंगे, जिससे सोल्डिंग करना आसान होगा। समझ रहे हो, सोल्डिंग करना आसान क्यों? क्योंकि सोल्डिंग बनना फिसलेगी। तो सोल्डिंग मशीन हम कोई भी यूज कर सकते हैं सोल्डिंग के लिए, और 10 कोर वायर की जगह कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, पर 10 कोर वायर लगता अमेजिंग है इसीलिए इसे यूज करते हैं, क्योंकि ये कलर्स में रहता है। तो अभी हमने ब्लैक कलर माइनस के लिए ले लिया है और रेड कलर हम प्लस के लिए लेंगे। इससे हमें प्लस माइनस पहचानने में, समझ रहे हैं ना, पहचानने में आसान रहेगा, आसानी। और प्लास्टिक रॉड, ये प्लास्टिक रॉड के अंदर ही हम पीजो क्रिस्टल को डाल देंगे जिससे वाइब्रेशन सही तरीके से हो सके। और ये वाइब्रेशन अमेजिंग वोल्टेज जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल वाइब्रेशन नहीं होता है, ये पीजो क्रिस्टल के लिए परफेक्ट वाइब्रेशन होता है, इसीलिए रॉड ली है। और अब हम एलईडी बल्ब लेंगे, ग्रीन इसीलिए क्योंकि ये शांति का प्रतीक होता है। मजाक कर रहा हूँ, ग्रीन इसमें सही तरीके से इंडिकेशन दिखाता है, तो इसीलिए हमने ग्रीन एलईडी बल्ब लिया है। अब हम अपना डार्कनेस कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ए जैक पिन जिसे हम पीजो क्रिस्टल में जोड़ देंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारा पीजो क्रिस्टल को किसी भी सिस्टम में जोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि जैक पिन लगी हुई है। हटाओ और लगाओ। ये डायोड जैसे कनेक्शंस दिखाए जा रहे हैं वैसे ही कनेक्शंस करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। डायोड एक अमेजिंग वर्किंग करते हैं। क्या करते हैं? अमेजिंग वर्किंग। कैसे? अभी पीसीबी में जोड़ना है आपको पहले डायोड, जैसे पीछे दिखाए गए थे। और अमेजिंग वर्किंग क्या करते हैं, डायोड की वजह से पावर्स जो पीजो क्रिस्टल से वो आगे आएगी एलईडी बल्ब तक, और एलईडी बल्ब इंडिकेट होंगे, लेकिन फिर बैटरी में जाएगी पावर स्टोर होने, लेकिन बैटरी से पावर बैक नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं, डायोड के कारण। मतलब कि पीजो क्रिस्टल से एलईडी बल्ब से होती हुई हमारी बैटरी में जाएगी और बैटरी में स्टोर हो जाएगी, पर वापस नहीं आ पाएगी। आप समझ रहे हैं ना। और जैक पिन लगाने से इजी होगा, क्या, कहीं पर भी कनेक्ट करना हमारे सिस्टम को। और जैक पिन लग गई है। अब हम पीजो क्रिस्टल का पुराना वाला सिस्टम और अभी वाले सिस्टम के लिए दो वायर लगा दे रहे हैं। ये वायर दो क्यों लगाए गए हैं पता है? बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बैटरी कनेक्ट होगी, इससे बैटरी की बैटरी में पावर स्टोर होगी इंडिकेशन के बाद, लेकिन बैटरी से रिटर्न नहीं आएगी। और ये यूएसबी मॉड्यूल, क्योंकि मोबाइल तो चार्ज करना होगा डिस्चार्ज होने पर, तो मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी मॉड्यूल हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इसे हम शूज में लगा देंगे। पहले हम फाइनल कनेक्शंस कर दें यूएसबी मॉड्यूल के। हाँ, अब हम लगाएंगे अपने शूज में इस सिस्टम को, और फिर रनिंग करो, दौड़ो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो और मोबाइल चार्ज करो। अमेजिंग वर्किंग। और सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें इजीली बनाने के लिए। देखो अब हमारे शूज बन गए हैं, पूरी कंप्लीट रनिंग करेंगे तो ये इंडिकेट होती हुई आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। जैसे ही आप रनिंग करोगे तो इंडिकेशन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हम आंखों से तो देख नहीं सकते, इसीलिए इंडिकेशन के लिए एलईडी बल्ब लगा दिए गए हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इंडिकेशन होती हुई डायोड से होती हुई हमारी बैटरी में चार्ज हो। देखो अब मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो वोल्टेज दिख रहा है कि हम अपने स्विच का वोल्टेज नाप रहे हैं, कितना हमारा बैटरी पावर स्टोर है। 3.97। ठीक है, 3.97 है। अब हम इसे पहनेंगे और चेक करेंगे हमारा पावर सूट। देखो अब हम रनिंग करेंगे और चेक करेंगे हमारा वोल्टेज कितना स्टोर होता है।
देखो अब वोल्टेज नापते हैं कितना एक्स्ट्रा हुआ। 4.7 मतलब चार्ज है। एक सेकंड स्विच के बनाने का डिजाइन क्यों, क्योंकि पहले स्विच की डिजाइन का पर्पज अलग है, सेकंड स्विच की डिजाइन का पर्पज अलग है। आप समझ रहे हो, क्योंकि सेकंड स्विच है तरीके से टेम्परेचर मेंटेनेंस वाला स्विच। ये आर्डिनो नैनो है, ये रिले मॉड्यूल है और ये हमारा सेंसर मॉड्यूल था तीसरा वाला। तो आर्डिनो नैनो में हम कोडिंग करके देंगे, यदि आप कोडिंग करना भी चाहते हैं तो कोडिंग डिटेल्स भी देंगे इजीली कोडिंग करने के लिए। और कोडिंग करके इसलिए देंगे जिससे आपको यदि आती नहीं है कोडिंग, आप को कठिन लग रही तो आपको कोडिंग करना ना पड़े। और अब सर्किट डायग्राम्स 3D डायग्राम्स में देखने को मिल रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरीके से जंपर वायर लगाए जा रहे हैं वैसे ही आपको जंपर वायर लगाने हैं और जो पिंस बताई जा रही हैं उन्हीं पिंस में आपको कनेक्ट करना है। इससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ईजी कुछ ही मिनट में तैयार हो जाएगा और आप इसे घर पर या कॉलेज में कहीं पर भी बना सकते इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो। ये है ना अमेजिंग आइडिया और अमेजिंग प्रोसेस, इजी मेकिंग वेज। तो अब हमारा ये सारे के सारे जंपर वायर्स लग गए हैं। अब हम अपनी बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी हम 4 वोल्ट की यूज़ करेंगे, रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करेंगे। और ये फ़ैन है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि कूलिंग करने के लिए। कूलिंग फैन में बेस्ट फैन होता है, एक ठंडी ठंडी हवा देता है, ठंडी ठंडी। आप समझ रहे हैं ना। अब हमने कनेक्ट कर दिए। एक वाइब्रेशन मोटर भी हम लेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा टेस्ट कर लें। हाँ, हवा तो आ रही है ठंडी। तो हमारी ये टेस्टिंग फर्स्ट तैयार हो गई है। अब हम एक वाइब्रेशन मोटर लेंगे जो वाइब्रेशन से हमारी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। थोड़ी सी वाइब्रेशन मोटर अलग टाइप की होती है। और अब हम वाइब्रेशन मोटर को भी कनेक्ट कर देंगे। इससे अब हमारा पूरा स्विच वाइब्रेट करता हुआ एयर कंडीशन सिस्टम बेस बन जाएगा। देखा, वो चेक जरूर रही थी लेकिन वो वाइब्रेशन करेगी, आप समझ रहे हो। अब हम अपने पीजो क्रिस्टल को जोड़ देंगे अपनी बैटरी से जम्पर वायर द्वारा, या मतलब कि कनेक्टर जैक पिन द्वारा। जैक पिन मैंने क्यों बोली थी, इसीलिए कि कनेक्ट करो हटाओ इजी कहीं पर भी। ये जुड़ गया है पूरा सिस्टम, हमारा शूज तैयार है। देखो अब ये तैयार है हमारा शूज। अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये तैयार है टोटल, ठीक है। यदि इसे पहनने पर हम ज्यादा देर तक शूज को पहने हैं, किसी भी शूज को ज्यादा देर तक पहनते हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी की त्वचा खराब होने लगती है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस, वाइब्रेशन एंड अदर चीजें हैं, ठीक है, जो आपने अभी देखी, ठीक है। तो जैसे ही हम जब रन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इंडिकेट होगी, बैटरी में स्टोर होगी। आप देख सकते हो, डार्कनेस कर रहे हैं, देखो ग्रीन एलईडी बल्ब जल रहा है, आपने देखा। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, बैटरी में स्टोर हो रही थी वो पावर, ठीक है। और यदि जैसे मैं सपोज ये मेरे हाथ गीले हैं थोड़े से, ठीक है, मैंने ज्यादा गीले कर लिए तो इसका मतलब है मॉइस्चर, ठीक है। और भी कई चीजें हो सकती है। जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा, देखो शूज में एयर आना स्टार्ट हो गई है और मेरे हाथ सूखना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड वाइब्रेशन एंड अदर चीजें, अमेजिंग लाइट प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हमारे दोनों शूज, इससे हम अपना बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं, जैसा आपने देखा। इन दोनों शूज को यदि एक शूज को भी बनाकर आप प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, और यदि दोनों बनाना चाहते हैं तो दोनों बना सकते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, दोनों बनाते हो यदि। तो इनका पूरा मटेरियल्स अमेज़न पर भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर भी इन्हीं के मटेरियल्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, इजीली आप एक जगह बैठकर बना सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज और भी हम लगातार अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।